गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 22 कहानी जिसका नाम है एंड्रोक्लीज और शेर। ईसा की प्रथम शताब्दी में धनी लोग अपने यहाँ पर स्त्री पुरुषों को गुलाम रखा करते थे और इन गुलामों को अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार सभी कार्य करने पड़ते थे। स्वामी अपने दास अर्थात गुलाम के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते थे। इन गुलामों को अपने स्वामी का हर एक आदेश अवश्य ही मानना पड़ता था और यदि स्वामी उनके साथ निर्दयता का भी व्यवहार करें तो भी वे गुलाम कानून की सहायता प्राप्त करने का अधिकार नहीं रखते थे। उनके हक में कोई भी कानून नहीं था। उन दासों को काम के बदले कभी वेतन या पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था। यदि वे भागने की कोशिश करते तो उन्हें कठोर दंड दिया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें जान से मार दिया जाता था। एंड्रोक्लीस को एक ऐसे ही निर्दय धनी ने खरीदा था। वह रोम के नगर में रहता था। वह अपने सभी गुलामों के साथ पशुओं के जैसा बर्ताव किया करता था। वह उन्हें बहुत कठिन तथा कठोर परिश्रम करने का आदेश दिया करता था। उन्हें कभी भी विश्राम नहीं करने देता था। उन्हें खाने पीने को भी बहुत ही कम दिया करता था। और सबसे बुरी बात यह थी कि वह क्रूर धनी उन गुलामों की छोटी से छोटी भूल पर भी अक्सर उन्हें कोड़ों की मार मारा करता था। जब वे पीड़ा से तड़पते थे तो उस दुष्ट को बहुत ही प्रसन्नता होती थी। एंड्रोक्लीस के मन में कई बार यह विचार आता था कि वह वहाँ से भाग जाए, परंतु वह भाग करके जाए कहाँ। तो अपने स्वामी से बचने का उसके पास कोई मार्ग नहीं सूझता था उसको। उसका स्वामी रोम की संसद का नामी सदस्य था और यह संसद ही रोम पर उस समय शासन करती थी। परंतु एंड्रोक्लीस बहुत देर तक अपनी दुर्दशा को सहन न कर सका और एक दिन वह अन्य गुलाम के साथ स्वामी के फलों के बाग में काम कर रहा था। और जब अंधकार बढ़ने लगा तो एंड्रोक्लीस पेड़ों की झुरमुट में छुप गया। जब दूसरे गुलाम काम करके लौट गए तब एंड्रोक्लीस जंगल में भाग गया। वहाँ पहाड़ियाँ थीं, चट्टानों के बीच में वहाँ से एक गुफा दिखाई दी और उसी में छिप करके वह रहने लगा। वह जंगल के पेड़ों से कुछ फल तोड़ करके अपना निर्वाह कर लेता था, परंतु जल्दी ही उसे भूख सताने लगी। काफ़ी दिनों तक भोजन न करने की वजह से वो काफ़ी दुर्बल कमज़ोर हो चुका था। और एक दिन वह अपनी गुफा में जब लेटा हुआ था कि उसको एक गर्जना सुनाई दी। वह गर्जना किसी साधारण पशु की न थी। वह डर गया और उसने भागने का विचार किया, परंतु बहुत ही दुर्बल होने के कारण वह भाग न सका। उसने सोचा यह शेर है, यह तो मुझे मारकर खा जाएगा। और शेर को आते देख उसने भागने का प्रयत्न किया, परंतु वो इतना कमज़ोर था कि दुर्बलता के कारण वह गिर पड़ा। शेर धीरे धीरे पास आता जा रहा था। एंड्रोक्लीस उठ करके बैठ गया। शेर उसके पास आकर के बैठ गया और अपने अगले पंजे को चाटने लगा। एंड्रोक्लीस ने सोचा कि यह एक भला शेर है और यह मुझे मारकर नहीं खाएगा। तो उसने ध्यान से जब देखा कि शेर के पंजे से लहू बह रहा था और साथ ही साथ उसका पंजा भी सूजा हुआ था। एंड्रोक्लीस के मन में शेर के प्रति दया उमड़ आई और वह उठा और धीरे धीरे शेर के पास जा पहुंचा। शेर अपनी जगह से न हिला, परंतु वह एंड्रोक्लीस की ओर एकटक देख रहा था। जब वह शेर के बिल्कुल पास पहुंच गया तो उसने देखा कि शेर के पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा गड़ा हुआ था और उसने शेर का पंजा अपने हाथ में ले लिया और दूसरे हाथ से उसका कांटा खींचकर निकाल दिया। शेर की पीड़ा कम हो गई। उसने एंड्रोक्लीस को कोई हानि न पहुंचाई। शेर बीच बीच में शिकार करने बाहर चला जाया करता था और फिर गुफा में लौट आता था। एंड्रोक्लीस किसी तरह से दिन काटने लगा। जंगल में जो कुछ भी खाने को मिल जाता वो उसी से अपना निर्वाह कर लेता और स्वामी ने कई बार अपने आदमियों को एंड्रोक्लीस की खोज में जंगल में भी भेजा, परंतु
वह उसका कुछ पता न लगा सके। और एक दिन उनमें से कुछ लोग उसकी गुफा के पास से निकले, एंड्रोक्लीस को देख लिया और उसकी ओर दौड़ पड़े। एंड्रोक्लीस उन्हें देखकर भाग उठा, परंतु शीघ्र ही एंड्रोक्लीस को उन्होंने पकड़ लिया। वे एंड्रोक्लीस को स्वामी के पास लेके गए और उसे देखकर स्वामी ने पूछा कि तुम क्यों भाग गए थे, परंतु एंड्रोक्लीस ने कोई उत्तर ना दिया। तो स्वामी ने फिर से पूछा कि क्या तुम समझते थे कि मुझसे बच कर के भाग जाओगे? अरे मूर्ख, तुमने मुझे क्या समझा है? बोलो, क्यों भागे थे? एंड्रोक्लीस ने साहस करके अपने मालिक से कहा, इसलिए कि तुम निर्दयी हो। उसने कहा, क्या मतलब है? क्या तुम मेरे गुलाम नहीं हो? क्या मैंने तुम्हारा दाम नहीं चुकाया है? एंड्रोक्लीस ने कहा, यह ठीक है, परंतु मैं भी तो तुम्हारी तरह ही इंसान हूँ। क्या इंसान? तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुमसे जैसा चाहूँ वैसा बर्ताव कर सकता हूँ, स्वामी ने कड़कते हुए उससे कहा। एंड्रोक्लीस ने कहा कि यह गलत है और मनुष्य के प्रति ऐसा निर्दयतापूर्ण बर्ताव करना भूल है। मालिक कहता है, अरे मूर्ख, क्या गलत है और क्या ठीक है, ये तेरी यह मजाल कि तू मुझे सिखाएगा। कुछ काम गलत है, कुछ ठीक, कुछ धर्म है और कुछ अधर्म, एंड्रोक्लीस ने कहा। स्वामी आग बबूला हो गया, बहुत गुस्से में था। उसने कहा, बकवास बंद करो। फिर उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि इस आदमी को मेरी नज़रों से दूर ले जा करके इसे कैद कर दो, इसे खूब खिलाओ पिलाओ और उत्सव के दिन इसे जानवरों के आगे फेंका जाएगा जो इसे चट कर जाएंगे। इस प्रकार से एंड्रोक्लीस को दंड दिया गया। एंड्रोक्लीस को बंदी गृह में डाल दिया गया और उसे अब खूब बढ़िया बढ़िया भोजन दिया जाने लगा। अंत में उत्सव का दिन भी आ गया। एंड्रोक्लीस अब तक हष्ट-पुष्ट तथा बलवान हो चुका था। उत्सव के विशाल मैदान के चारों ओर ऊंचे ऊंचे भवन बने हुए थे, उनमें छज्जे थे और जिन पर बैठ कर के लोग मैदानों में होने वाले खेलों को बड़े ही चाव से देखा करते थे। यह खुला मैदान गोलाकार था, इसलिए इसे सर्कस कहा जाता था। रोम के लोग मनुष्यों के साथ जंगली जानवरों की तरह लड़ाई के भयंकर खेल को भी बड़े ही चाव से देखते थे। जंगली जानवरों से लड़ने वाले प्रायः गुलाम ही होते थे। जिन गुलामों को स्वामी मरवाना चाहते थे, उनका वे जंगली जानवरों से युद्ध करवाते थे और इस निर्दयी खेलों को देख करके उन्हें बहुत ही आनंद आता था। एंड्रोक्लीस सर्कस के मैदान में उतरा। सामने उसका स्वामी खड़ा था। इतने में एक शेर को सर्कस में छोड़ दिया गया। शेर ने देखा सामने एंड्रोक्लीस खड़ा है। एंड्रोक्लीस लड़ाई करने के लिए तैयार हो गया था। शेर जोर से गरज उठा और फिर वह एंड्रोक्लीस की ओर दौड़ा, परंतु शेर ने एंड्रोक्लीस के ऊपर छलांग न लगाई और वह धीरे धीरे चल करके उसके पास पहुंचा। फिर वह एंड्रोक्लीस को सूंघ कर उसके सामने बैठ गया। एंड्रोक्लीस ने शेर की ओर देखा। वह पहचान गया कि यह तो वही शेर है जो उसके साथ गुफा में रहता था। लोग बहुत जोर जोर से चिल्ला पड़े। वे बड़े ही आश्चर्यचकित थे और स्वामी भी जोर से चिल्लाया, एंड्रोक्लीस इधर आओ। एंड्रोक्लीस अपने स्वामी के पास गया। शेर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। एंड्रोक्लीस से उसके स्वामी ने पूछा कि यह क्या जादू है? तो एंड्रोक्लीस ने कहा, यह जादू नहीं है। तो फिर यह क्या है? स्वामी चिल्ला पड़ा। एंड्रोक्लीस ने उत्तर दिया, श्रीमान, इस शेर के मन में मनुष्य के प्रति सहानुभूति की भावना है। स्वामी बोला, क्या मतलब है? श्रीमान, मतलब यह कि शेर जानता है कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। स्वामी जोर से चिल्लाया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बको मत, साफ कहो। एंड्रोक्लीस ने उत्तर दिया, स्वामी, यह बड़ी सीधी सी बात है। एक बार मैंने इस शेर का उपकार किया था। मैंने इस शेर पर एक उपकार किया था और उसने मुझे याद रखा। यह मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। यह एक कृतज्ञ पशु है, कृतज्ञ नहीं है। तो एंड्रोक्लीस ने अपने स्वामी
तथा अन्य सभी लोगों को सारी कथा कह सुनाई कि किस प्रकार से एक दिन उसने शेर का उपकार किया, और यह सुन करके लोगों को सारी कथा का पता चल गया कि किस प्रकार एक दिन उसने शेर का उपकार किया था। लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वामी से कहा कि एंड्रोक्लीस को मुक्त कर दें। स्वामी को लोगों की बात माननी पड़ी और उसने कहा, एंड्रोक्लीस आज से तुम स्वतंत्र हो। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दया एवं प्रेम से किसी का भी हृदय जीता जा सकता है। धन्यवाद।